हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र करना ज़रूर जानते होंगे और वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता होता है कि फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। लेकिन आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं और जो फ़ोनपे के नए यूज़र हैं और जिन्होंने फ़ोनपे नया अकाउंट बनाया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र करने का 5 सबसे आसान और सही तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। फिर आपके सामने फ़ोनपे का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप फ़ोनपे के काफ़ी सारे सर्विसेज को देख सकते हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ़ोनपे एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप बिना किसी चार्जेस के मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और मैं आप लोगों को इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है टू मोबाइल नंबर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी फ़ोनपे यूज़र के मोबाइल नंबर पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई फ़ोनपे यूज़ करता है और आपके पास उसका फ़ोनपे नंबर है तो आप इस ऑप्शन से उसका मोबाइल नंबर को टाइप करके ही डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको इस ऑप्शन से पैसे ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जिसको भी आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका फ़ोनपे मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, या अगर जिस पर्सन का भी नंबर आप अपने मोबाइल फ़ोन में पहले से सेव किए हैं तो आप उसका नेम को टाइप करके भी यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसका नंबर टाइप करेंगे। तो यहाँ से नंबर को टाइप करने के बाद आपके सामने उसका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको इंटर अमाउंट में यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। जितना भी अमाउंट आप इस पर्सन को भेजना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस पर्सन का जो भी बैंक में नेम होगा वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा और इसके बाद आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोनपे का यूपीआई पिन कोड टाइप करना है। यूपीआई पिन कोड टाइप करने के बाद आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा तरीका से पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ टू बैंक एंड यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है यूपीआई आईडी और तीसरा है यूपीआई नंबर। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर से पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए आप सबसे नीचे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडिया के पॉपुलर बैंक्स देखने को मिल जाएंगे और इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी को भी बैंक अकाउंट नंबर से ही पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जिनको भी आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका बैंक आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पर उनके बैंक का नाम को सर्च करेंगे। बैंक के नाम को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उनका अकाउंट नंबर को टाइप कर देना है और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड को फिल करना है तो आप उनके बैंक के पासबुक में उनका आईएफएससी कोड को देख सकते हैं। अकाउंट नंबर को टाइप करने के बाद आप सबसे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस पर्सन के भी नाम से ये अकाउंट है तो उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे आपको निक नेम को फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑप्शनल है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपको सबसे नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है कि जितना भी पैसे आप इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप यहाँ पर उतने अमाउंट को टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट जो स्टेप है वो अपने फ़ोनपे का यूपीआई पिन को आपको एंटर करके ओके कर देना है। इसके बाद आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी से पैसे को ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर जिनको भी नहीं पता कि यूपीआई आईडी क्या होता है और आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक आएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बैंक का जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी को देख सकते हैं। तो यूपीआई आईडी से अगर आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इसी यूपीआई आईडी को फिल करना है। तो यूपीआई आईडी से पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए आप यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सबसे नीचे ऐड यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का यूपीआई आईडी फिल करना है जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से टाइप करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा। जिस पर्सन के नाम से ये यूपीआई आईडी है उनका रजिस्टर्ड नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उनका बैंक में क्या नाम है। इसके बाद आप सबसे नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है कि जितना पैसे आप इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके बाद आपको पे पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन टाइप कर देना है। टाइप करके आपको टिक कर देना है तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मनी ट्रांसफ़र करने का जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है आपका यूपीआई पिन। आप जब तक अपना यूपीआई पिन को टाइप करके ओके नहीं करेंगे तो आपका मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इसके बाद है यूपीआई नंबर। तो जिनको भी नहीं पता है कि यूपीआई नंबर क्या होता है तो सबसे पहले आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद आप यहाँ सबसे ऊपर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूपीआई सेटिंग पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ यूपीआई नंबर पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ से आप यूपीआई नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर अलग होता है। तो इस बात को लेकर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यदि आप अपने यूपीआई नंबर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यूपीआई नंबर के रूल्स आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने यूपीआई नंबर को 8 से 9 डिजिट तक ही क्रिएट कर सकते हैं। यूपीआई नंबर को क्रिएट करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 9 अंक ही टाइप करना है। 9 अंक से ज़्यादा आप अपने यूपीआई नंबर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से टाइप करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अगर ये नंबर अवेलेबल होगा तो आपको दिस नंबर इज़ अवेलेबल यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको आई एग्री पर टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और सबसे नीचे आप कन्फर्म एंड क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो यूपीआई नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूपीआई नंबर जो है वो क्रिएट हो गया है। आप इसी यूपीआई नंबर पर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 4 तरीक़ों से मैंने आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5वां और आखिरी तरीका। तो 5वां तरीका है क्यूआर कोड से पैसे ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड का आपको एक आइकन दिखाया जा रहा है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके किसी भी बिजनेस मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी दुकान से आपको कोई सामान खरीदना है और वहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कई बार आप लोगों ने किसी न किसी दुकान में बिजनेस क्यूआर कोड को ज़रूर देखे होंगे। तो वहाँ पर यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई पिन को एंटर करके वहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करेंगे और आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि आपके गैलरी में कोई क्यूआर कोड पहले से है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने गैलरी से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी दुकान का क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है जितना भी आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और नीचे पे पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन को एंटर करके ओके कर देंगे। तो आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पैसे ट्रांसफ़र करने का आपको 5 तरीका अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।